सतगुर के प्रेम से आरंभ हुआ प्रेम सिमरन के प्रेम द्वारा प्रफुल्लित होकर निराकार प्रभु के प्रेम में पूर्ण हो जाता है। फिर वह प्रेम संपूर्ण रचना के प्रेम तक फैल जाता है, क्योंकि जीव को रचना की प्रत्येक वस्तु में प्रियतम प्रभु ही समाया हुआ दिखाई देता है। यह प्रेम की चरम सीमा है। परम सत्कार जोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज का बड़ा ही रूहानियत से भरा हिंदी सत्संग चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज की वाणी से लिया जा रहा है। और आपका जो यह सत्संग है, इस छोटे से सत्संग में प्रेम, विरह, गुरु की तड़प कैसी होनी चाहिए, इसकी बाबत बताया जाएगा। आइए बड़े प्यार से आज का जे रूहानियत भरा सत्संग श्रवण करते हैं। सत्संग के वचन। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगाया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर कै जाने को पीर पराया। श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि मेरे मन में परमात्मा से मिलने की प्यास उठी तो मैंने उजाड़ों पहाड़ों में ढूंढा, तीर्थों मूर्तियों में ढूंढा, लेकिन परमेश्वर ना मिला। आखिर जब ढूंढते ढूंढते गुरु की शरण में गए तो उन्होंने कहा कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिलता, वह तेरे अंदर है। जब जय सुना कि वह परमात्मा मेरे अंदर है तो जय वचन मेरे अंदर तीर की तरह धस गया। मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर मालिक है और मैं उससे बेखबर हूँ, अनजान हूँ। जिसके अंदर विजोग का दर्द हो वही उस दर्द को जानता है, दूसरे को उसकी कोई खबर ही नहीं। अब विरह क्या है? विरह का अर्थ जुदाई का दर्द है। जब प्रेमी को प्रीतम दिखाई नहीं देता, जब आशिक को मशूक का दीदार नहीं होता, तो वह उसकी जुदाई में तड़पता है। सच्चा प्रेमी प्रियतम का पल भर का विजोग भी सहन नहीं कर सकता। संतों महात्माओं ने सच्चे भक्त की सतगुरु और प्रभु से जुदाई को मछली की पानी से, पपीहे की स्वांति बूंद से और चकोर की चांद से वियोग की तड़प द्वारा बयान किया है। प्रेमी के प्राण अपने प्रियतम में होते हैं। प्रियतम उसकी जान और रूह होता है, इसलिए वह प्रीतम के विजोग में तड़पता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, एक घड़ी ना मिलते ता कल जुग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता। कबीर साहब भी यही कहते हैं, राम विजोगी ना जिए, जिए ता बौरा होए। गुरु रामदास जी भी यही कहते हैं, ज्यों मछली बिन पानिए रहे ना किते उपाय। तिन हर बिन संत न जीवई, बिन हर नामे मर जाए। वास्तव में विरह सच्चे प्रेम की निशानी है। बिना प्रेम के विरह की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जितना प्रेम प्रबल होगा उतनी विरह प्रबल होगी। जो जिसको जितना ज़्यादा चाहता है उसके लिए उतना ज़्यादा तड़पता है। विरह सच्चे प्रेम का प्रतीक भी है और सच्चे प्रेम की टकसाल भी। जय प्रीत को प्रकट भी करती है और परिपक्व भी करती है। विरह की पीड़ा ही प्रेमी के अंदर प्रीतम से मिलाप की चाह को प्रबल करती है। बाबा फरीद जी कहते हैं, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरह ना उपजे, सो तन जान मसान। आप कहते हैं कि विरह प्रीतम से मिलाप के सब साधनों में शिरोमणि है। कोई दूसरा साधन इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जिसके अंदर मिलाप की तड़प है वही मिलाप की आशा रख सकता है। जिस हृदय में प्रीतम से मिलाप की तड़प नहीं है वह मुर्दा और मनहूस है। सूफी फकीरों ने विरह को वह कुठाली कहा है जिसमें प्रेम रूपी सोने को तपाया जाता है। जैसे सोने को कुठाली में तपाने से इसकी मैल जल जाती है, इसी तरह विरह की आग अहंग को जलाकर आत्मा रूपी सोने को कुंदन बना देती है।
कबीर साहब की वाणी है, बिरहा मुँह से यूं कहे, गाड़ा पकड़ो मोहे, चरण कमल की मौज में ले पहुँचाऊँ तोहे। आप इशारा कर रहे हैं कि विरह की तड़प दुखदाई जरूर है, लेकिन यह विरह ही एक दिन प्रीतम से मिलाप के सच्चे सुख का साधन बन जाती है। सच्चा विरह सच्चे वैराग और सच्चे त्याग को जन्म देता है। विरहन को बिना प्रीतम के कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसका मन स्वाभाविक ही हर प्रकार के बड़े से बड़े सुख की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसे प्रीतम से प्रेम होता है, उसका ध्यान धन, वस्त्र, सखियों, सहेलियों, रिश्तेदारों और मान बढ़ाई की ओर नहीं होता। उसके लिए दुनिया के सुख निरर्थक होते हैं। प्रीतम के लिए सब कुछ नौशावर कर देना सच्ची विरह का स्वाभाविक परिणाम है। भारत में रिवाज था कि पत्नी अपने मृत पति के साथ जीवित जल जाती थी। ऐसी स्त्री को सच्ची पतिव्रता स्त्री माना जाता था। इस संबंध में गुरु अमरदास जी कहते हैं, सतिया ए ना आखियन जो मड़ियाँ लग जलान, नानक सतिया जानिए जो बिरह चोट मरें। आप समझाते हैं कि सती वह नहीं है जो चिता पर जलती है, सती वह है जो विजोग की पीड़ा से ही मर जाती है। उसके पास चिता तक पहुंचने का समय ही नहीं होता। संत चरणदास जी ने विरह को करने की जान कहा है। आपकी वाणी है, पी पी करते दिन गया, रैन गई पिए ध्यान, विरहन के सहजे सदे भक्त जोग और ज्ञान। आपका भाव है कि सच्चा विरह सिमरन, ध्यान, समाधि और ज्ञान का आधार है। विरहणी पल पल प्रीतम को याद करती है। विरहणी का मन पूरी तरह प्रीतम में खोया रहता है। यही सिमरन है और यही सच्ची भक्ति है। जोग भक्ति और ज्ञान से प्राप्त होने वाले फल विरहणी को सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। इसी विचार का दूसरा पहलू यह है कि जिसके हृदय में सतगुरु और प्रभु से मिलने की सच्ची चाह है, उसके सिमरन और ध्यान में भी उतनी ही तड़प होती है। उसका ध्यान फौरन शरीर के 9 द्वारों को खाली करना चाहता है। वह तन मन की सुध भूलकर जल्दी से जल्दी आँखों के पीछे पहुंचकर अपने प्रीतम का दीदार करना चाहता है। जो फल वर्षों के सूखे और नीरस सिमरन से नहीं मिलता, वह बिरह में तड़पती आत्मा को पल भर के सिमरन से ही मिल जाता है। संत महात्मा समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता प्रेम का रिश्ता है। इसलिए प्रभु के साथ मिलाप करने के लिए हृदय में उसके लिए सच्चा प्रेम होना चाहिए। लेकिन वर्तमान अवस्था में प्रभु प्रेम जगत के मोह में परिवर्तित हो गया है। प्रभु का प्रेम शिथिल हो गया है और संसार का मोह प्रबल हो गया है। जब सौभाग्य से जीव को सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाती है, तो उसके हृदय में सतगुरु के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम की यह अद्भुत अवस्था सतगुरु के ध्यान द्वारा प्राप्त होती है। सहजोबाई फरमाते हैं, प्रेम लटक दुर्लभ महा, पावे घुर के ध्यान, अजपा सिमरन कहत हूँ उपजे केवल ज्ञान। कि जब शिष्य सतगुरु के उपदेश के अनुसार प्रभु के नाम का निरंतर जाप करता है, तो उसके अंदर शब्द का अजपा जाप प्रकट हो जाता है और प्रेम का चश्मा फूट जाता है। इस अवस्था में रोम रोम प्रेम के नशे में सराबोर हो जाता है। ध्यान बाहर से पलटकर अंदर स्थिर हो जाता है और समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। जब शिष्य प्रेम और विश्वास के साथ सिमरन करता है, तो उसका ध्यान बाहर से अंदर की ओर सिमट जाता है। धीरे धीरे ध्यान अंदर टिक जाता है और अंदर शब्द प्रकट हो जाता है। शब्द प्रभु का रूप है और प्रभु प्रेम का रूप है। शब्द में लीन हुआ जीव प्रभु की तरह ही प्रेम रूप और आनंद रूप हो जाता है। आप फरमाती हैं, प्रेम दीवाने जो भय, मन भयो चकनाचूर, शके रहे घूमत रहें, सहजो देख हजूर। प्रेम दीवाने जो भय, प्रीतम के रंग माहे, सहजो सुध बुध सब गई, तन की सोदी नाही।
सहजोबाई कहती हैं कि जिनके हृदय में प्रभु का प्रेम हिलोरे लेता है, उनके मन स्वयं ही संसार के मोह से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें प्रभु सदा प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। उन पर प्रियतम के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ जाता है कि संसार तो एक तरफ, प्रेमी को अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रहती। प्रेमियों की अवस्था बिल्कुल बदल जाती है। वे राजा और रंक के भेदभाव से ऊपर उठ जाते हैं। लोगों को उनकी बातें अटपटी सी लगती हैं। वे पल भर में प्रभु की याद में रो पड़ते हैं और अगले ही पल हंस पड़ते हैं। वे जात पात, कौमों, मजहबों और मुल्कों के भेदभाव से भी ऊपर उठ जाते हैं। लोग उनको बावरा कहने लगते हैं। उनके जीवन में बाहरी कर्मकांड कोई मायने नहीं रखते। लोग चाहे उनकी हंसी उड़ाएं, मजाक उड़ाएं, परंतु उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि वे तो इस परम आनंद में लीन होते हैं। ऐसे प्रभु के रंग में रंगे गए जीव को वैरागी कहते हैं। वैराग का अर्थ है राग के बिना, माया के पदार्थों की लालसा या इच्छा को राग कहते हैं। इसलिए वैरागी वह है जो सांसारिक पदार्थों की चाह से निर्लेप होकर केवल एक परमात्मा के दर्शनों की इच्छा में तड़पता है। इस अवस्था में सांसारिक विषय वकार, रस कस तथा कामनाओं आदि की समाप्ति हो जाती है। इसके स्थान पर उस सृजनहार सतगुरु के मिलन की तड़प तथा प्रेम की इच्छा तीव्र तथा प्रबल हो जाती है। हृदय में उठ रही प्रेम की कसकें वैरागी को सदा व्याकुल करती रहती हैं। ऐसे वैरागी के लिए घर बार के त्याग या विशेष प्रकार के पहनावे की आवश्यकता नहीं होती। परमेश्वर के प्रेम तथा मिलन की इच्छा से हृदय में उत्पन्न हुई स्वाभाविक निर्लेपता ही उसको वैरागी बना देती है। गुरु का शिष्य सच्चा वैरागी होता है। वह घर बार छोड़कर वैरागी के रूप में नहीं भटकता फिरता। सुरत शब्द योग की साधना से उसके हृदय में सच्चा वैराग पैदा हो जाता है। ऐसा वैरागी सतगुरु की शरण में आकर परमात्मा के प्रेम के अनुपम रस का अनुभव करता है। सतगुरु की आवाज़ सुनकर वैरागी का तन मन प्रसन्न हो उठता है। नाम की कमाई उसके वैराग को तीव्र करती है। आध्यात्मिक उन्नति करता हुआ वह ऐसी उत्तम अवस्था प्राप्त कर लेता है जिसमें यत्न का नहीं, सहज का वैराग उत्पन्न होता है। अब अपनी दूसरी कड़ी में गुरु साहब क्या इशारा करते हैं, आइए श्रवण करते हैं। राम गुर मोहन मोह मन लाया। अब कहते हैं कि जब सतगुरु ने बताया कि परमात्मा तेरे अंदर ही है, तो अंदर तवज्जो दी, पर्दा खुल गया। प्रतीति आ गई कि परमात्मा मेरे अंदर है और उससे मिलना चाहिए। यह वचन सुनकर मेरा मन खिंच गया। किसके जरिए? एक तो गुरु के स्वरूप के जरिए और दूसरे राम अथवा शब्द के जरिए। अब एक राम और दूसरे गुरु के साथ मेरा प्यार है, क्योंकि इन दोनों ने मेरे मन को खींच लिया है। अब नाम या शब्द दो प्रकार का है। संतों महात्माओं ने परमात्मा के अनंत गुणों के आधार पर उसके जो अनेक नाम रखे हैं, उन्हें वर्णात्मक, गुणवाचक या सिफाती नाम या शब्द कहा जाता है। नाम या शब्द का दूसरा भेद धुनात्मक है। धुनात्मक नाम या शब्द परमात्मा से आ रही शक्ति की वह ध्वनि है जो ध्यान को आँखों के पीछे और मध्य एकाग्र करने से सुनाई देती है। संतों महात्माओं ने इसे सच्चा शब्द या सच्चा नाम भी कहा है। अनंत भाषाओं में रखे गए परमात्मा के सब वर्णात्मक नाम समय, स्थान या काल की सीमा में हैं, परंतु अंतर में आत्मा द्वारा अनुभव किया जाने वाला सच्चा नाम या शब्द परमात्मा की तरह अमर और अविनाशी है। यह नाम अंदर है, बाहर नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। आप कहते हैं कि नाम हमारे अंदर है और उस अविनाशी कर्ता का रूप है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम।
आप सावधान करते हैं कि शरीर से बाहर नाम की तलाश करने वालों को सिवाय परेशानी के कुछ भी हाथ नहीं लगता। संत महात्मा समझाते हैं कि अलग अलग भाषाओं में रखे गए परमात्मा के अनेक नाम हैं, लेकिन आँखों के पीछे आत्मा के अनुभव में आने वाला सच्चा नाम एक है। यह सब तरह की द्वैत से परे और ऊपर है। यह नाम या शब्द किसी का बनाया हुआ नहीं है। गुरु नानक साहब कहते हैं, आपने आप साजियो आपने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। परमात्मा ने अपनी और नाम की रचना भी स्वयं की है, फिर उसने नाम द्वारा सारी सृष्टि का सृजन किया। इसीलिए संतों महात्माओं ने नाम को ही परमात्मा या उसकी सृजनात्मक शक्ति कहा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, घर घर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा, कि हर घट में समाया हुआ नाम ही सच्चा ठाकुर या परमेश्वर है। गुरु अमरदास जी भी यही कहते हैं, नामे ही ते सब कुछ होवा। गुरु साहिबान इशारा करते हैं कि समस्त सृष्टि का सृजन नाम ने किया है और नाम सर्वव्यापक है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। आप इशारा करते हैं कि नाम द्वारा पैदा की गई सृष्टि नाम के आधार पर कायम है। परमात्मा शब्द या नाम का भंडार है। उसका वास्तविक स्वरूप शब्द या नाम है। परमात्मा शब्द या नाम सबका एक ही है। परमात्मा नाम का सागर है। सृष्टि की रचना करने वाला नाम उसकी लहर है और आत्मा उसकी बूंद है। परमात्मा शब्द और आत्मा सजातीय है। तीनों का असल एक है। दरिया से निकाली गई नहर में दरिया की और बिजली घर से आ रही तार में बिजली घर की पूरी शक्ति समाई होती है। इसी तरह परमात्मा में से बह रही शब्द या नाम की धारा में परमात्मा की पूर्ण शक्ति समाई हुई है। हो आकल बिकल भई गुर देखो, हों लोट पोट होए पाया। अब रूह कहती है कि मैं अपने आप को होशियार चतुर समझती थी, बुद्धिमान समझती थी, लेकिन जब गुरु को देखा तो मैं उसके प्यार में तन मन की सुध ही भूल गई। मैं लोट पोट हो गई। जिसको प्रेम का तमाचा अर्थात चोट लग जाए, चाहे वह कितना ही गुणी ज्ञानी क्यों ना हो, वह अपनी सुध बुध खो बैठता है। आपने कई बार सुना होगा, जिन्हां नूं लगे प्रेम तमाचे घर दे कम्मों गईयां। ख्वाजा हाफिज भी यही कहते हैं, अकल मंदा नूं जे कुछ हिस्सा, इश्क विचों हथ लगे, एक पल अंदर झल्ले कमले होण असाथों अगे। जब गुरु का प्रेम और प्यार आ गया, अपनी होश और सुध बुध भूल जाती है और मन और रूह उनके दर्शन में खिंचे चले जाते हैं। हो निरखत फिरो सब देश दिसंतर, मैं प्रभ देख ना को बहुत मन चाया। अब जब आंख उठाकर सारे जगत की ओर देखते हैं, सिवाय प्रीतम के और कोई अच्छा नहीं लगता। किसी दूसरी की ओर ध्यान भी नहीं जाता। मन तन काट देओ गुर आगे, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया। अब कहते हैं कि हमें कुल मालिक पति प्रभु किसकी कृपा से मिला? गुरु की कृपा से। गुरु ने रास्ता बताया, हमने कमाई की, अंदर ही पति परमेश्वर मिल गया। इसलिए जितनी महत्ता है गुरु की है। जितना शुक्राना करना है गुरु का ही करना है। हम गुरु पर तन मन से कुर्बान हैं। कोई आन सदेसा दे प्रभ केरा, रिद अंतर मन तन मीठ लग गया। क्योंकि गुरु मेरे प्यारे प्रभु के देश जाता है, उसका संदेश ला कर देता है, उसका प्यारा है, इसलिए मुझे गुरु पर अति प्यार आता है और मुझे गुरु अति प्यारा लगता है, क्योंकि वह प्यारे का भी प्यारा है। भाव यह है कि मुझे प्रभु प्यारा है, जिसके जरिए प्रभु मिले वह भी प्यारा है। मस्तक काट देऊं चरण ताले, जो हर प्रभ मेले मेल मिलाया। अब कहते हैं कि अगर गुरु हमारे घर आए तो उसके बैठने के लिए क्या दें?
सिर काटकर उसके लिए चौकी बना दें, क्योंकि उसने मुझे प्रभु के साथ मिला दिया है, मेरी रूह को सुहागिन बना दिया है। चल चल सखी हम प्रभु पर बोधे, गुण कामण कर हर प्रभु लहिया। अब कहते हैं कि हे सखियों, चलो हम प्रभु के साथ प्यार करें। कौन सा रिश्ता जोड़कर, क्या पिता का, भाई का? नहीं, दुनिया में सबसे बढ़कर प्यारा रिश्ता स्त्री और पति का है। इसलिए हम उसको तो बनाएं पति और आप बने स्त्रियां। जिन कामों से पति खुश होता है, नेक स्त्री उन्हीं कामों को धारण करती है। इसी तरह हम भी वही कार्य करें जिससे अकाल पुरुष पति हमारी आत्मा पर प्रसन्न हो जाए। भगत वशल उआ को नाम कहियत, हे शरण प्रभ किस पाछे पाया। आम ख्याल है कि प्रभु भक्तों के वश में होता है। सतगुरु प्रभु का भक्त है। हमें चाहिए कि हम सतगुरु के साथ चलकर प्रभु की शरण ले लें। बात तो केवल इतनी ही है। खिमा सिगार करे प्रभ खुशिया, मन दीपक गुर ज्ञान बल लाया। अब कहते हैं कि पत्नी जब पति से मिलने जाती है तो वस्त्र आभूषण पहनती है, श्रृंगार करती है। अगर आत्मा प्रभु की पत्नी बनकर अब उसके पास जाए तो उसको क्या श्रृंगार करना चाहिए? तो आप फरमाते हैं क्षमा, धैर्य, विवेक और वैराग का। फिर कहते हैं कि दुनियादारी में तो बहुत साफ कमरा चाहिए, दिया बत्ती चाहिए। जहाँ कौन से दिए बत्ती और कमरे की ज़रूरत है? तो आप फरमाते हैं निर्मल हृदय साफ कमरा है, मन व चित्त का दिया है और नाम की बत्ती की ज्योत है। अर्थात नाम की ज्योत जगाओ तो प्रभु मिलता है। अगर सच्चा हृदय, सच्चा प्रेम, सच्ची इच्छा लेकर अंदर जाओ तो पर्दा खुलता है, नहीं तो नहीं। अगर बगले वाली भक्ति लेकर अंदर जाएं तो वह दरवाज़ा क्यों खोले? वह कोई नादान बच्चा नहीं है। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पाया। स्त्री पति तो भोग करते हैं, लेकिन वहाँ आत्मा और काल पुरुष के बीच कैसे भोग का भाव है? तो कहते हैं बूंद और समुंदर का मिलाप, आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना जय भोग है। दुनिया के भोगों का नतीजा तो दुख है, लेकिन इस भोग से आत्मा को ऐसी शांति मिलती है जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। एक महात्मा कहते हैं, गई पुतली लूण की, था सिंध की लेन, अनाथ आप पानी भई, उल्ट कहे को बैन। के नमक की पुतली समुंदर की गहराई का पता लेने समुंदर में गई, वह आप ही पानी बन गई, अब था क्या ले। इसी प्रकार हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा का रूप हो गई। हर हर हार कंठ है बनिया, मन मोती चूर वन गहन गहनाया। हमारे और परमेश्वर के बीच अगर कोई पर्दा है तो मन का है। जितने देश हैं, खंड ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मा पार ब्रह्मा ईश्वर परमेश्वर हैं, मनुष्य के अंदर है। अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि मैंने कितने ही मुर्दे चीरे, अंदर से खंड ब्रह्मांड कुछ नहीं मिला, ना ईश्वर परमेश्वर मिला, ना सचखंड देखा, डॉक्टर ठीक कहता है। लेकिन यह पदार्थ शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि मन के पर्दे के पीछे हैं। इन सब को मन छिपा कर बैठा है। अगर मन का पर्दा उठा दें तो ईश्वर परमेश्वर खंड ब्रह्मांड साक्षात प्रकट हो जाएं। कहते हैं जब आत्मा अंदर गई, परमात्मा के दर्शन हुए, उनके गले का हार हो गई। और मन का क्या हाल हुआ? हार में जुगनी होती है, जिसे अनाम मोती कहते हैं। सो मन को ऐसा मोती बनाकर हार में पिरोया गया, अर्थात मन चूर चूर हो गया। जो हमें बाहर लिए फिरता था वह वश में आ गया। या यह कह दें कि जो मन मालिक से मिलने से रोकता था वह आप उसका आशिक हो गया। हर हर सरदा सेज विषाई, प्रभ छोड़ न सके बहुत मन भया। फिर पति से मिलने के लिए सेज चाहिए। वहाँ सेज किस चीज़ की है? सच्चे प्रेम, सच्चे विश्वास, सच्चे इश्क की। कहते हैं अब मुझे पति मिल गया,
वह मुझे छोड़ना नहीं चाहता। मन और आत्मा दोनों परमात्मा के आशिक हो गए। जन्म मरण समाप्त हो गया। कहें प्रभु अवर अवर किश कीजे, सब बाद सिगार फोकट फोकटाया। अब कहते हैं कि मेरी क्या हालत है। जो प्रभु कहता है वह मैं करती हूँ। अगर प्रभु पति कुछ और कहे, आत्मा कुछ और करे, तो उस आत्मा रूपी स्त्री को लानत है। अगर प्रभु जो कहे हम वही करें, तब समझो प्रभु हमारी आत्मा से प्रसन्न है। जो प्रभु के हुक्म के खिलाफ मन के हुक्म में चलते हैं, उनको दरवाज़ा खुला नहीं मिलता। उस रूह रूपी स्त्री का सारा हार श्रृंगार कर्म कांड बेकार जाता है। कियो सिगार मिलन ते ताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पाया। अब कहते हैं हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, मतलब के सारे संसार की रूहें चाहती हैं कि प्रभु मिल जाए और उससे मिलने का प्रयत्न भी करती हैं। कोई पहाड़ों पर बर्फ़ों में बैठा है, कोई तीर्थों में, कोई मंदिरों में, कोई उजाड़ों में बैठा है। जिस तरह अगर कोई स्त्री हार श्रृंगार करके पति से मिलने जाए, पति दरवाज़ा ना खोले, तो उस स्त्री के लिए शर्म की बात है। इसलिए जितना कर्मकांड है, जय हार श्रृंगार है, अगर कर्मकांड ही करते रहे, प्रभु के दर्शन ना किए, तो उसका दुनिया में आना बेकार है, उसका जन्म व्यर्थ है। हम चेरी तू अगम गोसाई, क्या हम करे तेरे बस पाया। अब आत्मा प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, तू मेरा प्रभु है, मैं तेरी शिष्या हूँ। जो तू हुक्म देगा, जो तेरी मौज होगी, मैं वही करूँगी। तू मेरा पति है, मैं तेरी स्त्री हूँ, तेरे अधीन हूँ। दया दीन करो रख लेवे, नानक हर गुण शरण समाया। हे प्रभु, मैं पहले गुरु की और फिर तेरी शरण में आ गई हूँ। तू मेरी लाज रख, मुझे अपने साथ रख, अपने हुक्म में रख, भाने में रख। जब भाने में आ गए तो सभी काम भजन बंदगी आदि हो गए। मालिक की रजा में भाने में रहना सबसे ऊंचा कर्म है। उसकी रजा जब रद्द नहीं होती, बल्कि हर हालत में होकर रहती है, तो फिर हमें उसका हुक्म खुशी के साथ मानना चाहिए। अगर रज़ा में राजी रहना आ जाए, तो हमें कोई चिंता नहीं रहती। जो वह करे वही अच्छा है। जो मालिक की मौज में खुश रहता है, वह सबसे ऊंची बंदगी है। इससे ऊंची और कोई बंदगी नहीं, परंतु मन हमें रज़ा में रहने नहीं देता। कई मुसलमान फ़कीर मुझसे आकर कहते हैं कि हमारे लिए दुआ प्रार्थना करो। मैं कहता हूँ मैं राज़ी व रज़ा रहने वाला हूँ। दो तरह के फ़कीर होते हैं, एक दर्जाते उलवी के, दूसरे दर्जाते सिफली के। पहले प्रकार के फ़कीर प्रार्थना नहीं करते, वे रज़ा में राज़ी रहते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का बड़ा ही रूहानियत से भरा सत्संग हमने श्रवण किया, जिसमें अगर रूह परमात्मा की रज़ा में रहना सीख जाए, उसके भाने में रहना सीख जाए, तो उसे कभी कोई चिंता या तकलीफ़ नहीं होगी। तो हमें भी उसके भाने में मौजूदा सतगुरु के रज़ा में राजी रहना है। कभी भी अपने दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाने कि हमें जय नहीं मिला, हमें वह नहीं मिला। जैसे मौजूदा सरकार अक्सर बोलते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, वह बेहतर जानता है। तो हमें सिर्फ़ उसकी रज़ा में रहना है और सिर्फ़ अपनी ड्यूटी निभानी है, भजन सिमरन करना है। राधा स्वामी जी।